भारत में हम सभी लोग एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में रहते हैं। एक ऐसे ब्रोकर की तलाश में रहते हैं जहां पर हम इन्वेस्टिंग कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें और हमारा बहुत ज्यादा पैसा चार्जेस के अंदर ना जाए, यानी कि हमारे चार्जेस बच जाएं और एट द एंड हमको एक अच्छा और सस्ता ब्रोकर मिल जाए। दोस्तों 2025 आ चुका है और सारे के सारे ब्रोकर्स ने अपने चार्जेस में कुछ ना कुछ फेर बदल कर दिए हैं। कहीं कहीं पर चार्जेस को बढ़ा दिया गया है और कहीं कहीं पर चार्जेस को कम कर दिया गया है। ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के लेटेस्ट चार्जेस को जान लेना और उसके बाद में डिसाइड करना कि आपके लिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा होगा। तो आपके लिए एक ऑल न्यू फ्रेश कंपैरिजन आज मैं लेके आया हूं जो कि 4 ब्रोकर्स के बीच में होने वाला है। यहां पर हमारे पास ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, फायर्स है और ग्रो है, जिनके बीच में आज का ये कंपैरिजन होने वाला है। इन चारों ब्रोकर्स को मल्टीपल पैरामीटर्स में कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि कौन सा ब्रोकर आपको आज की तारीख में सबसे सस्ता पड़ने वाला है, कौन से ब्रोकर का इंटरफेस सबसे ज्यादा बढ़िया है और आपको आज की तारीख में कौन से ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कीजिए और बिना किसी समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे बेसिक चार्जेस से अपन शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा के सबसे एंड के चार्जेस पे जाएंगे, यानी कि एडवांस चार्जेस की बात करेंगे। मैं यहां पर आज के अपने कंपैरिजन के चारों ब्रोकर्स को अपनी स्क्रीन पे बुला लेता हूं। इनका स्वागत करते हैं। हमारे सामने ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स और ग्रो प्रकट हो चुके हैं। अब इन चारों ब्रोकर्स में से आप किसी भी ब्रोकर पे जाने की सोचेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंट खोलना, यानी कि अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग पे काफी सारे ब्रोकर्स आपसे पैसा चार्ज करते हैं आज के टाइम पे मार्केट में। बात करते हैं कि क्या ये चारों ब्रोकर्स आपसे अकाउंट ओपनिंग पे कुछ पैसा लेते हैं या फिर नहीं। तो ये बन जाता है हमारा पहला पैरामीटर जो कि है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। दोस्तों खुशी की बात यह है कि हमारा पहला पैरामीटर बिल्कुल फ्री बन जाता है सारे के सारे ब्रोकर्स के लिए। इसका मतलब आप ज़ेरोधा में भी फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहले ज़ेरोधा आपसे 200 रुपए की फीस चार्ज करता था, लेकिन अभी यहां पर इन्होंने फ्री कर दिया है। इसके बाद में अपस्टॉक्स पे भी आप बिल्कुल फ्री में अपना खाता आज की तारीख पे खुलवा सकते हैं। फायर्स की बात करें तो फायर्स में भी आप बिल्कुल फ्री में, यानी कि 0 रुपीस में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ग्रो की बात करें तो ये तो शुरुआत से ही फ्री है, तो ग्रो में भी आप बिल्कुल फ्री में अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब यहां पर मान के चलते हैं आपने इनमें से किसी ब्रोकर के साथ में अपना खाता खुलवा दिया है, हालांकि अभी आपको नहीं खुलवाना है, अभी पूरे चार्जेस का आपको वेट करना है। मान के चलते हैं आपने खुलवा दिया है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप के, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के चार्जेस होते हैं वो होते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। कि भैया आपने अपना डीमैट अकाउंट यहां पर खुलवा दिया, इसका मतलब है कि आपने ब्रोकर के ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप इन्वेस्टिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, आप ब्रोकर के सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे शेयर बाजार में इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए, तो आप इनके सॉफ्टवेयर्स को यूज करने की कुछ ना कुछ फीस तो पे करेंगे ना। तो इसको नाम दिया जाता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि आप ब्रोकर को इस्तेमाल करने का पैसा एक तरीके से फीस को पे करते हैं। तो हमारा अगला पैरामीटर बन जाता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर आपसे 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी की फीस ली जाती है, जो कि साल की बन जाती है 354 रुपए के आसपास। अब यहां पर इतना पैसा आपको ज़ेरोधा को यूज करने का देना पड़ता है इन द नेम ऑफ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। बाकी के ब्रोकर्स की बात करें, अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स पे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में फायर्स की बात करें तो फायर्स में भी आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रो की बात करें तो यहां पर भी कोई भी एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रो को भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं, अकाउंट भी फ्री में खुलवा सकते हैं। देखिए अपस्टॉक्स, फायर्स और ग्रो अभी तक पूरा फ्री चल रहा है। ज़ेरोधा पे अकाउंट फ्री में खुल जाएगा, लेकिन मेंटेन करने के आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब यहां तक आते आते आप पूरी तरीके से सॉर्टेड हो, आपका अकाउंट ओपनिंग भी सॉर्ट आउट हो चुका है और आपका एनुअल मेंटेनेंस भी सॉर्ट आउट हो चुका है। अगर आपने किसी ऐसे ब्रोकर में खुलवाया है जहां पर आपको मेंटेनेंस देना है तो वहां आप पे कर रहे हो। अगर आपने किसी फ्री ब्रोकर के साथ में खुलवा दिया है तो वहां पर आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हो, तो कंप्लीटली फाइन विद दैट। अगले चार्जेस की बात करते हैं जो कि है डिलीवरी चार्जेस, यानी कि जब आप शेयर को बाय और सेल करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में बाय और सेल करते हैं, तो वहां पर कितनी ब्रोकरेज आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो अगला पैरामीटर है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। ठीक है जी। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं डिलीवरी के सेक्शन में, यानी कि बिल्कुल फ्री आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी शेयर को बाय और सेल करोगे तो आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो डिलीवरी का सेक्शन है, जो ब्रोकरेज का सेक्शन है डिलीवरी के अंदर, वो फ्री हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी, एसटीटी, जो बाकी के चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं,
वो आपके ऊपर फिर भी लगाए जाएंगे। तो काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, आपके ऊपर फिर भी चार्जेस लगाए जाते हैं। अपस्टॉक्स की बात करें तो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी यहां पर 20 रुपए है। यहां पर जो परसेंटेज पहले डिफाइंड थी वो फिलहाल हटा दी गई है। अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आया है कि आपकी यहां पर एग्जैक्टली कितनी ब्रोकरेज लगेगी। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्लैट 20 रुपीज कर दिया है, तो इसके ऊपर आपको आगे की वीडियोस में अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें फायर्स की, तो यहां पर आपसे 0.3% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाएगी। ग्रो की बात करें तो यहां पर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी को बढ़ा दिया गया है। पहले जो परसेंटेज थी वो कम हुआ करती थी, अब यहां पर 0.1% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। पहले जो परसेंटेज थी वो कम थी, यानी कि जो भी छोटे ट्रेडर्स थे उनके लिए आसान हो जाता था, लेकिन अब जो है 0.1% हो गया है। भले ही आप बहुत छोटा ट्रेड लो या फिर मीडियम साइज का ट्रेड लो तो आपके 20 रुपए के आसपास अमाउंट जा सकता है। 3 पैरामीटर्स हमारे हो चुके हैं। चौथे पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि जब भी आप किसी शेयर को सुबह खरीद रहे हैं और सेम डे पे ही उसको सेल कर दे रहे हैं, तो बेसिकली आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। फ्री में आप नहीं कर सकते हैं, यहां पर आपके ऊपर ब्रोकरेज लगाई जाती है। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर आपसे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस ली जाएगी। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर आपसे 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाएगी। फायर्स की बात करें तो यहां पर ज़ेरोधा के जैसे बिल्कुल सेम है, 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस आपसे इंट्राडे के सेक्शन में ली जाएगी। ग्रो की बात करें तो यहां पर भी अगेन परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया गया है, 0.1% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपसे यहां पर लिए जाएंगे। इस पैरामीटर में देखा जाए तो परसेंटेज वाइज सबसे कम अमाउंट आपसे चार्ज किया जा रहा है फायर्स के द्वारा और साथ के साथ में ज़ेरोधा के द्वारा। उसके बाद में आता है अपस्टॉक्स और एंड में आता है ग्रो, जहां पर परसेंटेज सबसे हाई है। तो जितने भी छोटे ट्रेडर हैं या फिर जो मिड साइज के ट्रेडर हैं उनको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं हमारे 5वें पैरामीटर पे जो कि है डीपी चार्जेस, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब भारत में 2 बड़ी डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये बेसिकली हमारे डिपॉजिटरी के चार्जेस होते हैं। आप जब भी यहां पर शेयर्स को सेल करते हैं, यानी कि आपके जो होल्डिंग है, आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको सेल करते हैं, तो यहां पर डीपी चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं। पर स्क्रिप्ट लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी के शेयर बचे, भले ही आप 100 क्वांटिटी बेचो, 1000 बेचो, 10,000 बेचो, डीपी चार्जेस एक बार लगेंगे। आपने अगर 2 कंपनी के शेयर को एक साथ बेचा तो डीपी चार्जेस 2 बार लगेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। जल्दी से इन चार्जेस की बात करते हैं तो ज़ेरोधा के अंदर आपको 13 रुपए प्लस 18% जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब भी मैं जीएसटी का नाम इस वीडियो में ले रहा हूं तो आपके दिमाग में 18% आना चाहिए, क्योंकि इन सारी सर्विसेज पे 18% जीएसटी आपका लगने वाला है। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर 18.5 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपसे लिया जाएगा इन द नेम ऑफ डीपी चार्जेस। फायर्स की बात करें तो यहां पर डीपी चार्जेस काफी कम है, 3.5 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। ग्रो की बात करें तो यहां पर 15 रुपए प्लस 18% जीएसटी के डीपी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। डीपी चार्जेस के पैरामीटर में देखा जाए तो फायर्स आपसे सबसे कम पैसे चार्ज कर रहा है, उसके बाद में ज़ेरोधा आता है, फॉलोड बाय ग्रो और एंड में आता है अपना अपस्टॉक्स। यहां तक अपने सारे मेजर बेसिक चार्जेस निपट चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चार्जेस पे। फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर इस पैरामीटर में इकलौता ग्रो ऐसा ब्रोकर है जो कि आपसे फ्लैट 20 रुपीज के चार्जेस चार्ज कर रहा है। बाकी सारे ब्रोकर्स में परसेंटेज को डिफाइन किया गया है, यानी कि जो भी छोटे ट्रेडर हैं जो कि कम अमाउंट से ट्रेड करते हैं उनका कम पैसा लगेगा, लेकिन ग्रो के अंदर फ्लैट 20 रुपीज है। कम अमाउंट से ट्रेड करो या फिर ज्यादा से ट्रेड करो, आपका पूरा का पूरा 20 रुपया वहां पर लग जाएगा। ज़ेरोधा की बात करें तो 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। अपस्टॉक्स की बात करें तो 0.05% अगेन और मैक्सिमम 20 रुपए। फायर्स की बात करें तो 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। अगला पैरामीटर आ जाता है ऑप्शंस, यानी कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, लॉट लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पर आपके कितने चार्जेस कटने वाले हैं। देखा जाए तो सारे ही ब्रोकर्स आपसे फ्लैट 20 रुपीज के चार्जेस यहां पर लेने लग रहे हैं। बाय के ऊपर अलग लगता है, सेल के ऊपर अलग लगता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्लैट 20 रुपीज सारे ब्रोकर में है, तो कोई भी विनर इस पैरामीटर में नहीं है, सबके ऊपर बराबर चार्जेस हैं ऑप्शंस के केस में। हमारा अगला पैरामीटर आता है प्लेज चार्जेस। ठीक है जी, इसकी बात करें तो ज़ेरोधा के अंदर आपसे 30 रुपए प्लस 18% जीएसटी के प्लेज चार्जेस लिए जाएंगे पर रिक्वेस्ट। अपस्टॉक्स के अंदर 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी के चार्जेस लिए जाएंगे पर रिक्वेस्ट। फायर्स के प्लेज चार्जेस की बात करें तो यहां पर आपसे 5 रुपए की फीस चार्ज करी जाती है। ग्रो के अंदर देखा जाए तो प्लेज के यहां पर भी कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि फ्री है, लेकिन जब आप अनप्लेज करेंगे तो 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी की फीस आपको यहां पर देनी पड़ेगी। हमारा अगला पैरामीटर आता है एपीआई चार्जेस, यानी कि बेसिकली हम एल्गो ट्रेडिंग के चार्जेस की बात कर रहे हैं। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जो भी ब्रोकर आपको एपीआईज प्रोवाइड करते
होते हैं, यहाँ पर ट्रेडर्स को मदद की जाती है उनके ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करने में। तो इसके कुछ कुछ ब्रोकर्स तो पैसे चार्ज करते हैं और कुछ कुछ ब्रोकर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कहां पर फ्री है और कहां पर पैसे आपसे लिए जाएंगे। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर आपको 2000 रुपए पर मंथ के एपीआई चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो ट्रेडिंग और मार्केट एपीआईज को एक्सेस करना बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में यहां पर एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस उसके ऊपर नहीं है। फायर्स की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल फ्री है, आपसे एक भी रुपया इस मोड पर नहीं लिया जा रहा है। हमारे लास्ट ब्रोकर ग्रो का डेटा यहां पर मौजूद नहीं था इस पैरामीटर में, तो इसको फिलहाल अपन स्किप कर देंगे। तो दोस्तों यहां तक हमने हमारे चारों ब्रोकर्स को मल्टीपल पैरामीटर्स में बिल्कुल अच्छे से कंपेयर कर लिया है। देखिए सबसे पहले देखा जाए, अगर आप बिल्कुल फ्री अकाउंट पाना चाहते हैं, एक भी रुपया पे नहीं करना चाहते हैं एनुअल मेंटेनेंस का या फिर अकाउंट ओपनिंग का, तो बिल्कुल फ्री जो अकाउंट है वो अपस्टॉक्स, फायर्स और ग्रो यहां पर बन जाते हैं। ज़ेरोधा आपसे एनुअल मेंटेनेंस के पैसे चार्ज करता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। डीपी चार्जेस की बात करें तो सबसे कम चार्जेस आपको फायर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एपीआई चार्जेस की बात करें तो अपस्टॉक्स और फायर्स मुझे यहां पर काफी सही लग रहे हैं, क्योंकि कोई भी पैसा आपसे इस मोड पे नहीं लिया जा रहा है। मैं पर्सनली फायर्स को अपने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए यूज करता हूं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी परेशानी आपको आती है अकाउंट खुलवाने में, तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने 4 ब्रोकर्स को कंपेयर किया है। आने वाली वीडियोस में हम एक महा कंपैरिजन प्लान कर रहे हैं, जहां पर अपन खूब सारे ब्रोकर्स को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।